तबीयत कैसी है? किसकी तबीयत? तुम्हारी और किसकी? मेरी तबीयत? ओ, वो कल रात, वो अब रूटीन का हिस्सा है। एनीवे आई एम फीलिंग बेटर। आज स्कूल से भी छुट्टी कर ली। अच्छा बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। पता नहीं फिर वक्त मिले ना मिले। बैठो ना प्लीज। थैंक यू। वो एक्चुअली रोहिल कह रहा था कि रोहिल क्या कह रहा था? वो बता रहा था कि आजकल तुम काफी बीमार रहने लगी हो, डॉक्टर्स को विजिट कर रही हो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। डॉक्टर के पास जा रही हूँ और मेडिकेशन भी ले रही हूँ। तो हो रहे हैं कुछ ना कुछ, घबराइए क्या। और कौन सी मेडिकेशन पर हो? एक मसल रिलैक्सेंट है और एक एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट्स? ये बात तुमने कभी मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? नींद के लिए, सुकून के लिए, चैन के लिए। काश एक खुशी की भी दवाई इजाद हो जाए। हम तो इतने अमीर हैं, हम बड़े बड़े कंटेनर्स ले सकते हैं, बल्कि बैंक में भी एक खुशी करेंसी अकाउंट हो। देखो तुम्हें इस हाल में छोड़कर जाने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। वहां बिजनेस के काफी मामला फैले हुए हैं, काम अधूरा सा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द वाइंड अप करूं ताकि वंस एंड फॉर ऑल वापस यहां पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊं। और तुम जानती हो ना इना, ये सब मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। ये सब आप मेरे लिए तो हरगिज नहीं कर रहे, और ना ही सीप के लिए। मर्द हमेशा अपने लिए सब कुछ करता है, अपनी अना की तस्कीन के लिए, कि उसका भी कोई कसूर नहीं। वो पैदा ही शिकार के लिए हुआ। मतलब ये कि हार में जब लोगों ने अपना घर बनाया तो तब भी मर्द ही जाता था ना बाहर शिकार करने के लिए। अब भी जा रहा है। ये उसकी जबलत और अब आदत हो गई है। खासी अवेयर होती जा रही है। I like it. और आपको अभी तक ये लगता है कि मैं वही डरी सहमी है ना, जिसकी इंटरमीडिएट में 2nd डिवीजन आई थी और आप सबने बहुत मजाक उड़ाया था, है ना? I'm sorry, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि बस 2-1 साल की बात है ना, उसके बाद इंशाल्लाह परमानेंटली मैं पाकिस्तान सेटल हो जाऊंगा और हम हंसी खुशी एक मैरिड कपल की तरह रहेंगे जो एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, या शायद आप मुझे झूठा दिलासा दे रहे हैं। हमारे बारे में नहीं तो कम से कम सीख के बारे में तो सोचो। हिना, अब भी हमारे पास वक्त है, हम दोबारा से एक हो सकते हैं, मुझे बस एक मौका दो। सच, मैंने सीप के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। ओह, तो आपको लगता है कि वक्त हमारे हाथ में है? गारंटी है आपके पास? आपको पक्का पता है कि मेरी बहुत लंबी जिंदगी होने वाली है? हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा भी तो हो सकता है कि कल सुबह जब कौसर ने दरवाजा खटखटाए तो मैं सो चुकी हूँ हमेशा के लिए। मैं मर गई हूँ। कैसे कह सकते हैं कि हमारे हाथ में वक्त? हिना, प्लीज हिना, हिना प्लीज ये रोना बंद करो हिना। हिना, फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। हमेशा रोना धोना।
सीपी की वजह से मैं जिंदा हूँ फैजान, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एकदम से आपके दिल में सीप के लिए इतनी मोहब्बत कैसे जाग उठी। बताइए। हिना, वो मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? वाह, उसका प्री स्कूल का पहला दिन, कहाँ थे आप? पता है आपको, 2 दिन तक वो रोती रही। तब आप नहीं थे ना वहां उसको बहलाने के लिए? कहाँ थे आप जब उसको टाइफाइड हुआ था और वो बिगड़ गया था? दोनों हाथों में उसके कैनुला थे और वो आपका नाम लेकर रोती थी। तब कहाँ थे आप? हिना, मैं मानता हूं मुझसे कोताही हुई है, लेकिन अब मैं माफी का तलबगार हूं। क्या आप जानते हैं कि सीप का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? आप जानते हैं कि वो कौन सी बुक्स पढ़ रही है आजकल, उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, उसकी बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट होती है, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? जानते हैं? नहीं फैजान, उसकी स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग्स में उसकी टीचर्स ने कभी उसके बाप को देखा ही नहीं। पता ही नहीं वो किस तरह के दिखते हैं, किस तरह के सपोर्टिव बाप हैं या नहीं। हिना, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब ये पुरानी बातें कब तक दोहराती रहोगी? यू आर सॉरी, ठीक है? मुझे मेरा तमाम गुजरा हुआ वक्त वापस लौटा दे, फिर मैं आपको माफ कर दूंगी। इतना ही आसान है ना? कभी आपने किसी गुज़श्ता साल का कैलेंडर संभाल के रखा है? पुराने कैलेंडर तो रद्दी में फेंक दिए जाते हैं ना। अभी तो मैंने अपनी तन्हा रातों का हिसाब किताब आपके सामने नहीं रखा। मेरी लॉग बुक, हिना की लॉग बुक, मेरा खाता जिसमें सिर्फ और सिर्फ तन्हाई, दुख और अकेलापन है, उसके बारे में तो मैंने कुछ नहीं कहा और कहूंगी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे, होपफुली मैं लेट नहीं हुआ। एंड लेट फॉर व्हाट? एयरपोर्ट चलने की सोच रहे हो? हम बिल्कुल नहीं यार, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ऑफिस में काम चल रहा है, तुम्हारी वहां बहुत जरूरत है। ब्रो, 1 ही घंटे की तो बात है, आपको ड्रॉप करूंगा और वापस आ जाऊंगा। वैसे भी घर से तो कोई जा नहीं रहा आपको ड्रॉप करने के लिए, मैं तो जाऊं कम से कम। फाइन। ऑल गुड? मूड क्यों ऑफ? कोई बात बनी? नहीं, इनफैक्ट मजीद खराब हुई। रोहिल, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सूखने के बाद भी ना अंदर से भरे ही रह जाते हैं। जरा सी चोट लगे और दुख फिर से निकलने लगता है। ब्रो, ये वक्त ही नहीं था बात करने का, आपने बहुत जल्दी कर दिया। आपकी जल्दबाजी ने सारा काम खराब कर दिया। सीप भी मिले बगैर यूनिवर्सिटी चली गई। क्या उसने कुछ सुन लिया था क्या? शायद, और अब उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। एनीवे, सच इज लाइफ। यार, अब मुझे चलना चाहिए। तुम मेरी गैर मौजूदगी में जाहिर सी बात है बिजनेस और घर का तो ख्याल रखोगे, लेकिन प्लीज यार, इन दोनों का भी ख्याल रखना। I'll take care of them. इनफैक्ट हिना की मुझे इतनी फिक्र नहीं है, उसे अपने हाल पर छोड़ दो, लेकिन कॉन्सेंट्रेट ऑन सी, उसकी एक्टिविटीज पर स्पेशली। चले लेते। हाँ, चलिए। अच्छा यार, नए टैक्सेशन और रूल्स की वजह से प्राइसेस जो है काफी फ्लक्चुएट करेंगे, काफी वॉलेटाइल रहेंगे, तो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है ना? नो वरी। आ जाओ। आई एम श्योर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा।
तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? घर चले जाते, हम कल बात कर लेते। एयरपोर्ट से वापस घर जा रहा था, अचानक दिल किया कि गाड़ी इस तरफ घुमा लूं। जाने आप किस कर्ब से गुजर रही होंगी। है ना, ये दिल है ना, बड़ा कमबख्त होता है। सारे फसाद की जड़ ये दिल ही है। ना ये होता, ना इसमें तमन्नाएं होती, ना ख्वाहिशात होती। ना ये तमन्ना हसरत में तब्दील हो जाती। खैर, मेरा तो अब कुछ दिल नहीं बचा, ना ही कोई एहसास बाकी रहा है। ऐसा मत कहिए। जब तक सांस है तब तक आस है। अब तो सांस का भी कोई भरोसा नहीं। रिपोर्ट आने दो, ये खुशफहमी भी दूर हो जाएगी। ये जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इसीलिए मैं कहता हूं कि पल पल अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। है ना, कौन अपनी जिंदगी की जमानत दे सकता है? कौन? इंसान खुद भी नहीं दे सकता। एक जहाज या गाड़ी का हादसा और पल भर में जिंदगी खत्म, फिनिश। क्यों? फैजान के देवे मजीद जख्म सहने के लिए? नहीं, अपने लिए, सीप के लिए, मेरे लिए। तुम्हारे लिए? तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं तो अपना दोस्त समझकर ही कबूल कर ले। है ना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, और ना ही आपसे कुछ हासिल करना है। मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि बोलो। कि आप खुश रहें, अच्छा वक्त गुजारें, पॉजिटिवली। है ना, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, सिर्फ एक बार, और इस जिंदगी की खुशियों को अपने दामन में भर लें। और इस सब से तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हो सकता है कि मैं कुछ खो बैठूं या गवा बैठूं, लेकिन है ना, ये कोई सौदा या कारोबार नहीं है जो मुझे नफा और नुकसान की परवाह हो। मुझे तो अपने दोस्त की खुशी, उसकी खोई हुई खनकती हंसी वापस चाहिए, बस। बोलें, पूरी कर सकती हैं मेरी ये अदना सी ख्वाहिश? बाजी, यहाँ भी बाजी और वहां भी बाजी। देख लो, दो दो बाजियां। वो वाली मर गई है, सिर्फ ये वाली बाजी जिंदा है। अरे बाजी, आप कब से ऐसे मजाक करने लगी? ऐसे तो सिर्फ रोहिल भैया करते हैं ना। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी बाजी के आगे रोहिल भाई कुछ नहीं। अब तुम देखना। उफ, कितना हसीन मौसम हो रहा है कौसर। देखो, हल्की हल्की बरसात, ठंडी ठंडी हवा।
बाजी नाश्ता लगा दूं? हाँ बिल्कुल। वही सीरियल? नहीं नहीं, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दिल खोल कर खाऊं। तुम ऐसा करो, किचन में जो भी है ना सब कुछ बना दो, और डाइनिंग टेबल पे नहीं, लॉन में। वो क्या है कि सुबह की जो धूप है ना, उससे सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलती है। रात की बात है लेकिन तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा मेरी कॉफी तो दे दो, जाओ जल्दी बनाओ भाई कौसर। जज्बात महकते हैं, शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले। अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं, इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर। सुन ले दिल मजबूर।